बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का। नवंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर यही है, सिर्फ मैंने इसको अलग से कंपोज किया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर यही है। ठीक है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन पेपर भी पढ़ेंगे और इसके आंसर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी आंसर भी बताऊंगा मैं, हाँ, लास्ट में। ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही खत्म होगा इंशाल्लाह आपको मैं आंसर के साथ पढ़ाऊंगा। एक गुजारिश ये है कि आप खुद सारे क्वेश्चन पेपर के वीडियोस भी देखिए, और दो वीडियो और है, सेट ए और सेट बी, वो दो वीडियोस भी जरूर देखें। खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि अरबी का हर स्टूडेंट 100% मार्क्स हासिल कर सके आसानी के साथ। और 2025 के लिए भी यही वीडियोस है। जब सिलेबस चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह वीडियो भी मैं बदल दूंगा। देखिए, इसको मैं जूम इन करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सेक्शन ए है, देखिए। ये क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए है ये है, देखिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेक्शन ए। ठीक है। आंसर एनी फोर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। कितने क्वेश्चन है इसमें? 6 क्वेश्चन है, 6 बिट है। इन 6 बिट में से कोई 4 बिट के आंसर लिखना है आपको। फर्स्ट बिट में ट्रांसलेशन और रेफरेंस है। सेकेंड बिट में एक क्वेश्चन है। थर्ड बिट में ग्रामर का क्वेश्चन है। फोर्थ बिट में वर्ड मीनिंग है। सिक्स बिट में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का है। और फिफ्थ बिट में और सिक्स बिट में समरी है। ये सेक्शन ए है। उसके बाद देखिए, ये सेक्शन बी है। एक मिनट। सेक्शन बी में भी समरी है। ये देखिए, सेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन बी। आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। कितने क्वेश्चन है? 4 है यहाँ पे। अभी एक मिनट नीचे भी देख लेंगे। सिर्फ 4 क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर, इसमें दो दो ऑप्शन रहेंगे, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अल कुरान अल करीम, इसकी समरी लिखिए, या अल हदीस अल शरीफ। 8 1 क्वेश्चन है, देखिए। फेले मुजारे के बारे में लिखिए, फेले मुजारे मंसूब या फेले मुजारे मजजूम, इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन लिखिए विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 में एक शायर है जरीर, उनके बारे में लिखना है, या अमर बिन रबिया, इनके बारे में लिखना है। ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब इंशाल्लाह हम इसी क्वेश्चन पेपर को आंसर के साथ पढ़ेंगे अपन। ये है आपके स्क्रीन पर वही क्वेश्चन पेपर नवंबर 2024 का, लेकिन इसमें आंसर्स है पूरे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिट नंबर 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये पैराग्राफ है। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब तक ये जो पैराग्राफ आते थे, पैराग्राफ वही आते थे जो आपके गाइड में या टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस में जो पैराग्राफ है वही आते थे। लेकिन अब उस तरह नहीं किया जा रहा। पैराग्राफ जो क्वेश्चंस में है वो नहीं आ रहा, बल्कि लेसन में से कहीं से भी पैराग्राफ दे दे रहे हैं जिसका आपको ट्रांसलेशन करना होगा। इस वजह से क्वेश्चन पेपर के वीडियोस देखिए, आप क्वेश्चन पेपर के वीडियोस देखिए। देखिए, ये पैराग्राफ है, ये उसका ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में है और ये ट्रांसलेशन उर्दू में है। उसके बाद ये है, देखिए, रेफरेंस, हाजिही अल इबारा मिन अद्दर्स अल कुरान अल करीम। ये लाइन कुरान करीम लेसन की है। ये ट्रांसलेशन आप खुद करिए, और समरी जो है ये आप खुद पढ़िए। ठीक है।
उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर। राइट द नेम ऑफ फेमस इमाम ऑफ हदीस, उज़्कुर अस्मा अइम्मतिल मुहद्दिसीन अल मशहूरीन। मशहूर मुहद्दिसों के नाम लिखिए। चार मशहूर मुहद्दिस देखिए। अल इमाम अल बुखारी, अल इमाम मुस्लिम, अल इमाम अबू दाऊद, अल इमाम अन नसाई, अल इमाम अत-तिरमिजी, अल इमाम इब्न माजा। या इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आप अगर अरबिक में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ये लिखिए। अगर ये नहीं लिख सकते तो इंग्लिश में लिखिए। ये थी बिट नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिट नंबर 3। राइट 5 एग्जाम्पल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इस्तामिल अल हरूफ अत्तालिया फिल जुमालिल अरबिया। नीचे जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है, इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करें। कोई एग्जाम्पल देना है इसके। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल में मैंने रेड कर दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही। अन आ गया, देखिए अन। जब हम पढ़ेंगे अन युश्रका पढ़ेंगे, लेकिन है ये अन। क्वेश्चन सेकंड वन। लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद। लन, लन नस्बिर, ठीक है। ये भी कुरान पाक की आयत है। कई नुसब्बिहक कसीरा। कई आ गया, देखिए ये जो कई है उसके एग्जाम्पल है ये। सअज़ूरुका इज़न उक्रिमुका। ये कुरान पाक की आयत नहीं है, ये अरबी की एक लाइन है। ये इज़न के एग्जाम्पल है। उसके बाद ये थी बिट नंबर 3। उसके बाद देखिए बिट नंबर 4। राइट एनी 5 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। उक्तुब खमसता मानी मिनल कलिमात अल आतिया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे। इन वर्ड्स में से किसी 5 वर्ड के आप मीनिंग लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। आपको जिसमें आसानी हो उसमें आंसर लिख सकते हैं आप। देखिए अरसला, अरसला, अरसला के माने भेजा। तनावला, वो हासिल करता है। अत्तजाकीर, याद दहानी। अत्ततव्वुर, तरक्की। नजला, नाजिल हुआ, उतरा। तकरीर, बयान, स्टेटमेंट। मसदर, सोर्स, मखज। फेल, वर्ब, फेल काम हरकत को कहते हैं। उसके बाद यह आपके सामने बिट नंबर 5। कन्वर्ट एनी 5 द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। हाथी खमसती जुमुअ मिनल कलिमात अत्तालिया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इन ये वर्ड सिंगुलर है, आप उसका प्लूरल लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। सहीफतुन, सुहुफ। आयतुन, आयात। मुअजिजतुन, मुअजिजात। रसूलुन, रुसुल। उम्मुन, उम्महातुन। सुन्नतुन, सुनन। किताबुन, कुतुब। उसके बाद देखिए ये लास्ट वन है। नबीयुन, इसकी जमा है अंबिया। उसके बाद देखिए ये बिट नंबर 6 है। राइट अबाउट प्रोस ड्यूरिंग उमैया पीरियड। उक्तुब अन नस्र फिल असर उमवी। असर उमवी में नस्र के बारे में लिखिए। ये है, देखिए आप इसको देख लें और आप खुद पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में भी है, जैसे आपको इंग्लिश में है। आगे देखिए ये अभी वो कंटिन्यूशन है ये। यहां से उर्दू में है, देखिए। और ये सेक्शन बी की है। ये भी देखिए कुरान पाक की समरी है, और ये हदीस पाक
इसकी भी समरी इंग्लिश और उर्दू आपकी आसानी के लिए लिख दी गई है। आपको जिसमें आसानी हो आप उसमें समरी लिख सकते हैं। यहाँ से उर्दू में शुरू है, देखिए। फिर यहाँ से हदीस पाक की समरी है इन इंग्लिश। और फिर नीचे हदीस हदीस पाक का ही, नहीं, ये कुरान पाक के बारे में। उसके बाद देखिए, बिट नंबर 8 है, फेल मुजारे अल मंसूब के बारे में लिखना है। बगिन अल फेल अल मुजारे अल मंसूब। और या ऑप्शन में ये भी है, बगिन अल फेल अल मुजारे अल मजजूम। आपकी आसानी के लिए तीन लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, अरबिक, उर्दू और इंग्लिश। लेकिन आप किसी में भी लिखे, अरबिक में लिखे, उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, आपकी मर्जी है। लेकिन एग्जाम्पल अरबिक में ही लिखना है, और एग्जाम्पल अरबिक में ही पढ़ें आप। ये तो अरबिक में है। उसके बाद यहां से उर्दू में शुरू हो, देखिए, फेले मुजारे। ये फेले मुजारे उस वक्त मंसूब होता है जब उससे पहले हरफ नसब आए। मंसूब होने की अलामत फतहा है। और बाज सूरतों में नून हजफ के जरिए भी मंसूब किया जाता है। 8 हरूफ, 8 हरूफ नसब फेले मुजारे को, एक मिनट, 8 है हरूफ नसब फेले मुजारे को नसब देने वाले हरूफ 8 है। देखिए यहाँ पे फिर एग्जाम्पल्स है, और यहां से फिर इंग्लिश में है, देखिए, ये इंग्लिश में है, ठीक। और इतना लिखने से भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बिट नंबर 9 है, माज़ा तारिफ अन शायर जरीर या अमर इब्न रबिया। चाहे जरीर के बारे में लिखिए या अमर इब्न रबिया के बारे में लिखिए। आपके आसानी के लिए दोनों में भी लिखा गया है। आप खुद पढ़ें, चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ से फिर उर्दू में शुरू कीजिए। फिर अमर इब्न रबिया के बारे में इंग्लिश है, और यहाँ से उर्दू। यहाँ तक है उर्दू। शायद आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह समझ में आ चुका है। और ये क्वेश्चन पेपर विथ आंसर था, ये आंसर के साथ है। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है, थर्ड सेमिस्टर। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें कि अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ चुका है। और अगर नहीं आया, क्या वजह है, उसकी वजह भी लिखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेपर में उन सारी चीजों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपसे गुजारिश है, अपने सारे दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।